क्वांटम माइनिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बाथटब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज़ अ बाथटब का क्वालिटी से जुड़े हुए लोगों को इसके बारे में काफ़ी पता होता है, पर कई लोगों को ये नहीं पता होता कि बाथटब कब के जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उससे हम ड्राइव क्या करना चाहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन क्या गेन करना चाहते हैं। तो उसको हम आज जानने की कोशिश करेंगे। पहली चीज़ ये है कि रिलायबिलिटी के फील्ड में सबसे मोस्ट फेमस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और हम इसको ड्रॉ करेंगे फेलियर रेट वर्सेस टाइम के बीच में। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि केवल ये इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स के बिहेवियर के बारे में नहीं बताता, ये भी बताता है कि एक ह्यूमन पॉपुलेशन की लाइफ टाइम के बारे में भी बताता है। तो हम अब इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं और ड्राइव करने की कोशिश करते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या देना चाहता है हमको। लेट्स से एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आप यहाँ देख सकते हैं। वाई एक्सिस पे मैं इस पे फेलियर रेट लेना चाहता हूँ। लेट्स से फेलियर रेट। एक्स एक्सिस पे मैं दिखा रहा हूँ इसको टाइम को। अब मैं एक कहता हूँ जस्ट लाइक मैंने कोई सिस्टम इंस्टॉल किया है। बाथटब का जो ये चीज़ें हैं, ये किसी भी सिस्टम, आप सर्विस फील्ड में हैं या फिर आप प्रोडक्शन फील्ड में हैं, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। किसी भी सिस्टम के केस में हमने सिस्टम इंस्टॉलेशन करी है। दिस इज द टाइम ऑफ सिस्टम इंस्टॉलेशन। यहाँ पे सिस्टम इंस्टॉल हुआ है। तो अब बात करें कि इनिशियल स्टेज में क्या होगा, कि जो कुछ भी कमियां इंस्टॉलेशन में रहेगी, हो सकता है कि कोई पैचेस गलत पड़ गई या इंस्टॉलेशन में कमी कोई रहेगी, कोई वायरिंग, प्रोडक्शन के फील्ड की बात करें, कोई वायरिंग गड़बड़ हो गई है, कोई सिस्टम इंस्टॉलेशन के समय उसके प्लेसिंग गड़बड़ हो गई है, उनके अलाइनमेंट गड़बड़ हो गई है, समथिंग कुछ भी हो सकता है। इन प्रोडक्शन फील्ड, सर्विस के फील्ड में कह सकते हैं, मान लीजिए सॉफ्टवेयर फील्ड में पैचेस गलत डल गए, कोई सेगमेंट सॉफ्टवेयर का गड़बड़ हो गया, तो समथिंग कोई फेलियर आ सकता है शुरू में जब वो इंस्टॉलेशन होगा, और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा उसको हम आइडेंटिफाई करते जाएंगे और वो फेलियर डिक्रीज करता चला जाएगा। इट कैन नेवर बी जीरो, पर इट विल बी रिड्यूसेस। ये एक रिड्यूसिंग मोड में होगा। तो क्या होता है कि यहाँ पे अर्ली कुछ फेलियर्स आते रहते हैं। अब क्या होगा कि टाइम के साथ जैसे जैसे बीतते जाएंगे वो फेलियर कम होते जाएंगे, लेकिन जो है 10 to 0 होगा, पर ये कभी 0 नहीं होगा। एट द सेम टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा, वैसे वैसे आप यहाँ से एक देखेंगे कि फेलियर की, सिस्टम की एजिंग हो रही है। तो एज होते होते एजिंग की वजह से जो फेलियर राइज करेगा, अगर मैं इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज ड्यू टू द वियर आउट फेलियर, मीन्स सिस्टम की एजिंग की वजह से जो फेलियर होगा, वो ग्राफ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ग्राफ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिस्टम अब वियर आउट होता जाएगा, तो उसमें ऑटोमेटिक फेलियर होते जाएंगे। जैसे जैसे आप सिस्टम एजिंग की तरफ जाएगा, उनकी स्प्रिंग्स खराब हो रही हैं, उनके डिस्क खराब हो रहे हैं, उनके बहुत सारी फेलियर्स आ रहे होंगे, उनकी एज की वजह से फेलियर आ रहा है। और जो ये ग्राफ हमने यहाँ दिखाया है, दिस रिप्रेजेंट ड्यू टू द अर्ली अर्ली इन्फेंट मोर्टेलिटी, अर्ली इन्फेंट मोर्टेलिटी, या कह सकते हैं अर्ली फेलियर्स, जो इंस्टॉलेशन के समय कुछ कमियां रह गई जिसकी वजह से सिस्टम में एक फेलियर आएगा, लेकिन वो समय के साथ धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा, और ये यहाँ पे जो है वियर आउट की वजह से फेलियर आएगा। अगर मैं इन दोनों को एक कंबाइंड ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, तो समथिंग इसको मैं एक ड्रॉ करूंगा, तो ये समथिंग इस तरह से ड्रॉ होगा। ये एग्जैक्ट इसका फिगर नहीं है, दिस इज द अप्रोक्सीमेशन। यहाँ पे ये हमें भी ये नहीं पता कि जो ये फेलियर है ये एग्जैक्ट ऐसे ही जाएगा, पर वी दिस इज द अप्रोक्सीमेशन। दिस इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेशन, कि हाँ हमने अप्रोक्सीमेट किया समथिंग लाइक, नॉट स्ट्रेट, नॉट समथिंग, बट एक बिहेवियर मोस्टली क्या होता है सिस्टम का, एक्सपोनेंशियल ही होता है। तो हम लगभग इस तरह ड्रॉ करते हैं। हम दोनों को अगर इस कंबाइन कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है ये समथिंग एक बाथटब के स्ट्रक्चर का है, वो बन जाता है।
तो इस पूरे बाथटब का जो ये बाथटब कर्व, इसको हम बोल रहे हैं बाथटब कर्व। अगर मैं इसके सेगमेंट की बात करूं तो मैं इसकी एक सेगमेंटेशन इसकी भी कर देता हूं। तो जो ये फेलियर आपने बाथटब कर्व को अगर देखें तो दिस इज द पोर्शन वेयर देयर इज अ डिक्रीजिंग नेचर। यहाँ पे फेलियर डिक्रीजिंग मोड में है। यहाँ पे अब मैं कलर्स अलग कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए फेलियर डिक्रीजिंग मोड में है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे फेलियर इंक्रीजिंग मोड में है और यहाँ पे फेलियर कांस्टेंट मोड में है। दिस इज द कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज डिक्रीजिंग एंड दिस इज इंक्रीजिंग। यहाँ पे इंक्रीजिंग मोड में है, यहाँ कांस्टेंट है और यहाँ डिक्रीजिंग मोड में है। तो जो हमें ये फाइंड आउट करना होता है, दिस इज द पीरियड, दिस इज द यूजफुल पीरियड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन वेयर द फेलियर रेट इज बिकेम कांस्टेंट। यहाँ पे एक रैंडम फेलियर्स आने लगते हैं। हम मानते हैं यहाँ पे कोई इंस्टॉलेशन का कोई इशू रह गया है, उसके रिगार्डिंग फेलियर आएगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, यहाँ पे फेलियर डिक्रीज करता जाएगा, फिर सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। फिर ये कांस्टेंट रैंडम फेलियर्स किसी वजह से ह्यूमन एरर या फिर किसी भी अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन होगा, तो इस पीरियड में हम मानते हैं वो एक कांस्टेंट वे में चलता रहेगा। और जैसे जैसे सिस्टम फिर वियर आउट होगा तो फिर उसमें ऑटोमेटिक फेलियर फिर से बढ़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सिस्टम का एज हो गया है, सिस्टम नीड्स रिप्लेसमेंट। एंड दिस इज ऑल अबाउट। अच्छा, इसमें मैंने एक बात आपको बताई थी कि दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द लाइफ, ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करता है। आप ऐसे देख सकते हैं, अगर मैं बात करूं कि बहुत छोटे बच्चों की जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है, जैसे जैसे नए बच्चों की ज़्यादा होती कम होती जाती है, फिर यहाँ पे रेंडमली कुछ डेथ्स होने लगते हैं। कोई भी यहाँ पे जो डेथ्स होंगे वो एक रेंडम डेथ्स हो सकते हैं, किसी भी एक्सीडेंटल हो गया, और आफ्टर ए सम टाइम द डेथ्स आर बिगिन ड्यू टू देयर एज। उनकी एज हो जाती है और वो वियर आउट की वजह से उनकी मोर्टेलिटी होती है। तो वो एक ह्यूमन पॉपुलेशन को भी डिफाइन करता है। तो शुरू में कुछ इन्फेंट मोर्टेलिटी होती है और फिर धीरे धीरे वो कांस्टेंट हो जाती है। यहाँ पे मोर्टेलिटी होती है पर किसी एक्सीडेंट या किसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ों की वजह से होती है, और आफ्टर दैट जो है वियर आउट की वजह से, समथिंग लाइक एजिंग की वजह से मोर्टेलिटी होती है। So this is all about bathtub curve. Thank you guys.